अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रेशी न्यूज़ नेटवर्क और क्रेशी न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ ताज़ा तरीन अपडेट के साथ एजुर क्रेशी। नाजरीन, रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद जाने वाली पंजाब हाईवे कुआला से बंद, जिससे ट्रैफिक फगवाड़ी से खबादर रोड मुतबादल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर। सड़क बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखते रहें क्रेशी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मेरे साथ मुकामी लोग मौजूद हैं। जी नाज़रीन, जानते हैं उनसे कि सड़क की क्या सूरत हाल है। क्या हाल है सर? खैरियत से ठीक है। मेरा नाम कासिम अब्बासी है, मैं कोट्टी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं काफ़ी अर्से के बाद यहाँ आऊँ तो यहाँ गाड़ी के इंतज़ार में खड़ा हूँ, तो कह रहे हैं कि कोला जो पुल है वो बंद है। केपीके की जो रोड है वो बंद है, उन्होंने बंद की हुई है हड़ताल की वजह से। उसकी वजह से लोग इधर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो बड़ी ख़राब रोड है, फजर से लेके काफ़ी ऊपर तक। ये रास्ता फवाड़ी से जा रही है, फवाड़ी जो टोपा उसके बाद पिंडी मोटरवे पे काफ़ी दूर है। तो मैं काफ़ी अर्से के बाद इधर आया हूँ, लेकिन यहाँ आगे मैं देख रहा हूँ गाड़ियों की बड़ी आमदफत है। मुझे भी किसी जगह जाना है छोटा जा इधर आगे, तो इस वक्त तो गाड़ियों मिलती नहीं है, लेकिन इस टाइम इतनी गाड़ियों की आमदफत है जैसे कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आप मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या ये कल से ये कुआला से सड़क बंद है या आज ही ज्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त है। अस्सलाम वालेकुम रबान भाई, कैसे हैं? रबान भाई, ये जो पब्लिक सर्विस सड़क है खबद्दर रोड, इसके ऊपर ये जो आज देखने को नजर आ रहा है कि काफी गाड़ियों की तादाद, कोस्टें, कारें वगैरह, उसके अलावा टोटे, जितनी भी गाड़ियां हैं जो कुआला की जो पंजाब हाईवे से जो कुआला मुजफ्फराबाद की गाड़ियां हैं वो ज्यादातर इधर से ही ट्रेवल कर रही हैं। क्या ये हकीकत है? यहाँ भाई ये हकीकत है। ये के जो लोग हैं, इन्होंने क्वालिटी रोड बंद की हुई है जी, क्योंकि उनका रोड के मिसाइल हैं, उनकी रोड ठीक नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने वो रोड बंद की हुई है। तो ये गाड़ी इसलिए यहाँ इधर से आती हैं क्योंकि ये रास्ता है भी काफ़ी ख़राब, बहुत ख़राब रोड है। तो लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, उन्होंने जाना है पिंडी। जी रबान भाई, ये तो ज्यादा खराब सड़क है। ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि इसकी ये बहुत ज्यादा खस्ता हाली का शिकार है कि ये सड़क की क्या पोजीशन है आपके सामने है। रोड की तो बहुत सत्यानाश की हुई है। मैं तो ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस रोड का कुछ करें ताकि कम से कम आवाम को कुछ सहूलत हो, गाड़ी वालों को भी सहूलत हो। चलो एक रास्ता अगर बंद हो जाए तो कम से कम इधर से तो आराम से वो लोग जा सकें। अब ये तमाम गाड़ी वाले इधर से जाते हैं लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। अभी आप देखें ये गाड़ी लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं, एक दूसरे के पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, जाना ही जाना है उन्होंने, क्योंकि रोड ख़राब हो या सही हो उन्होंने तो जाना ही है। जी बहुत शुक्रिया रबान भाई आपका। हमारे साथ यहाँ एक भाई और मौजूद है, उनसे हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे पुल होना चाहिए, सहूलत होनी चाहिए। बस हमारी यही गुजारिश है कि हमारी रोड का कुछ किया जाए। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ये बातें आगे पहुँचाएं ताकि इस पर कोई बातचीत की जा सके। शुक्रिया जी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की कितनी आमदोरफ्त है। जब डलकोट से रास्ता बंद हो, जो बाग की तरफ सड़क जाती है रावलपिंडी से बरास्ता बाग, जो तई टलकोट से रास्ता अगर बंद हो तो तब भी गाड़ियों की ज्यादातर आमदोरफ्त इसी सड़क से होती है, नमरोमाल खबद्दर रोड से, यूनियन काउंसिल पगवाड़ी नमरोमाल खबद्दर रोड से। और अगर कोहाला से भी अगर सड़क बंद हो जाए तब भी ज्यादातर गाड़ियों की आमदोरफ्त इसी सड़क से होती है। आज दूसरा दिन है ना कि गाड़ियों की बहुत ज्यादा आमदोरफ्त है। यकीनन जब कोस्टर वगैरह या कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है, दूसरी गाड़ी को गुजरने के लिए रास्ता नहीं होता और सड़क इतनी ज्यादा खस्ता हाली का शिकार है, बहुत ज्यादा खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। ये गड्ढे से चलाने के काबिल भी नहीं है। बहुत ज्यादा, तकरीबन 25 से 30 साल हो चुके हैं, इस सड़क की तरफ किसी ने देखा भी नहीं है। यहाँ हाल ही में कुछ दिन पहले मौजूदा हुकूमत की तरफ से 3 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था। यहाँ से सिर्फ 3 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, छोटे से 3 टैंक बने। और 3 करोड़ रुपया मंजूर हुआ द्रोणी तारक मोड़ पे, पहले 2014 में भी वहां मोड़ का काम हुआ।
वो भी फेल हो गया। उसके अलावा 2018 में काम हुआ, वो भी फेल हो गया। अभी दोबारा 3 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, वहाँ द्रोणी मोड़ का काम हुआ, वो भी सही, वो प्लम कंक्रीट डाली गई, उसमें कोई आरसीसी काम नहीं हुआ। और जो वो दरिया की रेत वगैरह इस्तेमाल की गई। और ये जो हमारी पंजाब हुकूमत है इस वक्त, पंजाब में आप देख सकते हैं कि कितना काम हो रहा है। और ये साफ सुथरा पंजाब, लाखों करोड़ों लोग तनख्वाहें ले रहे हैं सफाई के, और यहाँ आपने सफाई देखी है, आप मेरे कैमरे में देखेंगे कि कितनी सफाई है। ये हम पंजाब में खड़े हैं इस वक्त नाजरीन, और कितना गर्दो गुबार है। और ये मेन पब्लिक सर्विस सड़क है, यहाँ कितनी ज्यादा आबादी है। मुतबादल अगर कोई भी रास्ता बंद हो जाए डलकोट से या कवाला से, तो यही मुतबादल सड़क इस्तेमाल होती है। और इसकी क्या पोजीशन है ये आपने नाजरीन देख लिया। जी नाजरीन, अजहर कुरैशी को दे इजाजत, अल्लाह नेगेबान, फी इमानिल्लाह। पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं। यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद कई साल तक कोई सिस्टम ही नहीं था, फिर भी मुल्क चलता रहा। यहाँ सदारती सिस्टम बनाया गया लेकिन नाकाम रहा। यहाँ 1 यूनिट का सिस्टम बनाया गया, नहीं चल सका। यहाँ बीडी सिस्टम बनाया गया, नहीं चल सका। यहाँ मार्शल लॉ का सिस्टम चलाया गया, नहीं चल सका। फिर यहाँ पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम आज भी रिंग रिंग कर चल तो रहा है, लेकिन इसने रिश्वत और करप्शन के निजाम को जन्म दिया। इस सिस्टम ने ताकतवरों को तहफ्फुज दिया। इस सिस्टम ने कमजोर को मजीद कमजोर किया। इस सिस्टम ने पुलिस को ताकतवर के घर का गुलाम बनाया और थाना कल्चर को जन्म दिया। जमहूरियत के नाम पर चलने वाले इस सिस्टम ने सियासी आमरों को जन्म दिया। इस सिस्टम ने सियासी जमातों को फैमिली लिमिटेड कंपनियां बना दिया। ये उसी सिस्टम का खेल है कि इस सिस्टम को गरीब की झोंपड़ी तो खटकती है, लेकिन नाजायज जमीनों पर बने बड़े महल दिखाई नहीं देते। यहाँ गरीब की सारी जिंदगी की कमाई से बनाए घर तजावुजात कह के गिरा दिए जाते हैं, लेकिन अमीरों के गैर कानूनी महल रेगुलराइज कर दिए जाते हैं। ये सिस्टम अमीर की चौखट का गुलाम और गरीब की मौत है। ये सिस्टम जेलों का पेट जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों से ही भर देता है। महंगाई भी यही सिस्टम करता है और रिलीफ के नाम की खैरात भी यही सिस्टम देता है। जखीरा अंदोजी भी यही सिस्टम सिखाता है और फिर चीजों को मार्केट में लाकर एहसान भी यही सिस्टम करता है। ये सिस्टम का खेल है कि कातिल को जमानत और डबल सवारी पर जेल करवाता है। ये सिस्टम ताकतवरों का खेल है जो जायज को नाजायज और नाजायज को जायज बनाता है। यही सिस्टम तख्त पर सजाता है और यही सिस्टम तख्त से गिरा भी देता है। इस सिस्टम की खूबी यह है कि बनाने वालों ने इसको अपने मफादात का गुस्ल दे रखा है, इसलिए ये सिस्टम बनाने वालों का ही वफादार है। ये सिस्टम ऐसा ही है कि अदालत 20-20 साल से पड़ी अपीलें सुनकर मुल्जिम बरी करती है तो पता चलता है कि मुल्जिम तो दौरान कैद ही जिस्म की कैद से कब का आजाद होकर अगले जहान जा चुका। ये वो सिस्टम है जिसमें गरीब के केस का बरसों फैसला नहीं आता और अमीर फर्द जुर्म के बगैर ही बरी हो जाता है। ये सिस्टम पहले गरीब बनाता है, फिर उसको भीख देता है। ये सिस्टम पहले लोगों को मुस्तहिक बनाता है, फिर उनमें मुफ्त आटा और रिलीफ पैकेज बांटता है। ये सिस्टम पहले लोगों को पसमानदा रखता है, फिर उनकी पसमानदगी पर सियासत करता है। ये ऐसा सिस्टम है कि हुक्मरानों की गाड़ी के टायर तो करोड़ों के बदलते हैं और गरीब आदमी की जिंदगी की गाड़ी ही नहीं चलती। क्या हम इस सिस्टम के साथ अवाम की हालत को बेहतर कर सकते हैं या इस सिस्टम को बदलकर इसको आम आदमी के हकीकी रिलीफ का सिस्टम बनाने की जरूरत